Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. And here is one more problem on rotational dynamics, and this problem is from Arado, and the problem number is 267, chapter 1, problem number 267. Problem क्या है तो देखिए आप. A uniform sphere of mass m and radius r, ये small r है, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर है ये, rolls without slipping over a horizontal plane. At the moments when the body A gets into the lower position, the center of the sphere moves with velocity v0 along a circle of radius capital R. Find the kinetic energy of the sphere. बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक स्फीयर जो है वो स्पिन कर रहा है और रोल भी कर रहा है इन ए सर्कल, स्पिन भी कर रहा है, रोल भी कर रहा है. क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है, स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वो स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस और साथ में रोल भी कर रहा है इन ए बिग सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो पहले मैं फिगर दिखाना चाहता हूं आपको. आई वांट टू शो यू द फिगर. ये है फिगर, ये स्फीयर है, इसका रेडियस जो है मैं बताता हूं. इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और ये स्पिन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, स्पिन कर रहा है ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है. लेकिन साथ में इस बड़े सर्कल जो है, यहां से यहां तक जो रेडियस है, यहां से यहां तक, ये उस सर्कल में भी घूमता है. ऐसे आप इमेजिन कीजिए, एक स्टिक है, स्टिक पर आपने एक स्फीयर को बना दिया, अटैच किया. वो जो स्फीयर है वो स्टिक के इर्द गिर्द घूमता है और स्टिक को आपने यूं सर्कल में घुमा दिया ग्राउंड पर. तो ये जो स्फीयर है, एक तो ये स्पिन भी करेगा स्टिक के इर्द गिर्द और ग्राउंड पर भी ये सर्कल में घूमेगा. सो इट हैज टू मोशंस, स्पिन मोशन एंड रोलिंग मोशन. तो हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है. व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? पहली बात तो ये है कि ये आर है, ठीक. तो स्पिन इसके इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है और फिर सर्कल में भी ये मूव कर रहा है. और सर्कल के इर्द गिर्द जो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो v है समझो, या v0. तो इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v, स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R, एंड इट आल्सो स्पिन्स अबाउट दिस एक्सिस. ये समझो ये स्टिक है और स्टिक सर्कल में घूमती है और इट रोल्स ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड पर रोल कर रहा है, ठीक. स्टिक on the stick there is a sphere and the stick is moving in a circle and the sphere connected to the stick, it rolls in a circle and it also spins around the stick. इस स्टिक के अराउंड ये स्पिन कर रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है, ठीक. तो कैसे इसका काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए? कैन यू फाइंड इस काइनेटिक एनर्जी? अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी, एक तो इसका ω1 इसका एंगुलर वेलोसिटी है, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी. दूसरा सर्कल में जब ये घूमता है तो वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, दैट इज ω2. It has angular velocity of ω1 around this stick, about this stick, about this rod, and it has also angular velocity when it moves in a circle around this axis. That is ω2 and that is ω1. तो ω2 किसके बराबर है? ω2 जो है वो इस बराबर होगा this velocity up to center of mass divided by this r. और ये जो ω1 है
ये किसके बराबर ओमेगा 1, दैट विल बी दिस v बाय स्मॉल r, बस। तो अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सो यहां पर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ओमेगा 1 स्क्वायर ये वाला प्लस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर। ये है आंसर, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको आप सॉल्व करके देता हूं। सो इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक, जिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/5 m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल r ओमेगा 1 स्क्वायर। ओमेगा 1 स्क्वायर इज कहाँ है ओमेगा 1, इसका ओमेगा 1 इज दिस v/r, this speed by this r is omega 1 and this speed by this r is omega 2. The angular velocity about this axis, angular velocity about this axis is this, about this axis is this. Omega 1 square, that is v square by r square plus 1/2 I, that's again 2/5 mr square by v स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, यहां ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक, तो ये हुआ 7/10 mv स्क्वायर। इन दो को कंबाइन करने से क्या होगा, इन दो को कंबाइन करने से क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू गेट आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, इट विल बी 5 + 2 7/2 mv स्क्वायर प्लस द सेम क्वांटिटी हियर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या है 1/5 mv स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। 1/5 mv स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये देखो, ठीक, चलो k इज इक्वल टू, अगर 7/10 कॉमन लिया जाए, जिसमें आंसर दिया है बुक ने 7/10 ऐसे लिखा, mv स्क्वायर ऐसे, यहाँ पर 1 प्लस mv स्क्वायर कॉमन, तो इट इज़ 1/5 r स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय, नीचे लिखो 7/10 जो कॉमन निकाला है, फैक्टराइज जो किया है 7/10 ऐसे कुछ, mv स्क्वायर कॉमन है दोनों साइड में, और यहाँ 7/10 मैंने यहाँ डिवाइड किया बिकॉज इट इज़ मिसिंग हियर। सो इट इज़ k इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। हाँ, आगे जाकर क्या लिखेंगे आप, ये 10 ऊपर, सो इट विल बी 1 + 2/7, ये 10 ऊपर 2/7 r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दैट इज द आंसर। एरोडॉफ का क्वेश्चन है, इजिली डन, easily done in this way. So if there is a ball through which a stick passes and it can roll around the stick, ऐसे स्फीयर है, इस स्टिक इसके बीच में है, आप इसको रोल कर सकते हैं, पुश करके रोल कर सकते हैं, और आप आपने स्टिक और इस जो स्फीयर है ग्राउंड पर रखा
और स्टिक को यूं किया स्टेप यूं, तो ये स्पिन भी करेगा, रोल भी करेगा। रोल करेगा अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, स्पिन करेगा अबाउट द स्टिक एज एन एक्सिस। तो इसके तीन एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, प्लस रोटेशनल एनर्जी अबाउट द स्टिक एक्सिस, प्लस रोटेशनल एनर्जी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। इट विल बी सम ऑफ थ्री एनर्जीज। तो आपने देखा कि एक सिंपल एनर्जी निकालना भी कभी कभी चैलेंज हो सकता है, और सिंपल एनर्जी निकालने पर भी क्वेश्चंस है एरोड्रॉप लेवल के। Thank you for watching the lectures, and don't forget to subscribe to my channel Tantresar Physics Class. Thank you.